हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित कुमार। मैं इस वीडियो में ACVL-PF ACVL-P के सस्पेंशन के बारे में बताने वाला हूं, जिसका उपयोग बच्चों में किया जाता है और इसका उपयोग कब किया जाता है इसके बारे में बताने वाले हैं। कौन सा ऐसा कंडीशन होता है जिस समय इस सिरप, इस सस्पेंशन और इस ड्रॉप्स का यूज किया जाता है और बच्चों को पिलाया जाता है, और इसके डोज के बारे में भी बताएंगे कि अगर इस दवा को बच्चों को पिलाना होगा तो कितने मात्रा में पिलाएंगे, कितने खुराक बच्चों को पिलाएंगे, इस दवा को कितने मात्रा में कितने खुराक में बच्चों को पिलाएंगे, और इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताएंगे कि इसका क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है। वैसे में इसका साइड इफ़ेक्ट ज़्यादातर देखने को नहीं मिला है। अगर मान लीजिए किसी के ऊपर साइड इफ़ेक्ट होता है, किसी बच्चा पर इस दवा का उल्टा प्रभाव होता है, तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकता है, और इसके प्रिकॉशन के बारे में बताएंगे कि अगर आपको इस दवा को बच्चों को पिलाना होगा तो कौन सा ऐसा कंडीशन है जिस समय इस दवा को बच्चों को नहीं पिला सकते हैं, कौन सा ऐसा सावधानी है जिसको बरतना पड़ता है इस दवा को पिलाने से पहले, कौन सा ऐसा सावधानी है जिसका ध्यान रखना पड़ता है, और इसके ब्रांड नेम के बारे में बताएंगे कि मान लीजिए आपको इस दवा को किसी भी मेडिकल से ख़रीदना होगा तो कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम से इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से ख़रीद सकते हैं। इस दवा को आपको मान लीजिए कि इस सिरप को, सस्पेंशन को कहीं भी किसी भी मेडिकल से आपको ख़रीदना होगा तो कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम से इसे आप आसानी से किसी भी मेडिकल से ख़रीद सकते हैं, और इसके बारे में संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों, चलते हैं वीडियो की ओर। अब हम आपको ACVL-PF ACVL-P सस्पेंशन के बारे में बताने वाले हैं कि इसका उपयोग कब किया जाता है, कौन सा ऐसा कंडीशन होता है जिस समय इस दवा को बच्चों को पिलाया जाता है। अगर बच्चों को फीवर है, फीवर का मतलब होता है बुखार, अगर बच्चों को बुखार है तो इस दवा को पिलाने से उसका बुखार आसानी से ठीक हो जाएगा। आई पेन, आई पेन का मतलब होता है आँख का दर्द, अगर उसे आँख का दर्द है तो इस दवा को पिलाने से उसका आँख का दर्द कंट्रोल हो जाएगा। पेन, पेन का मतलब होता है दर्द, अगर उसे कहीं भी बॉडी में कहीं भी दर्द हो, कोई भी दर्द हो तो इस दवा से उसके दर्द को कंट्रोल किया जा सकता है। ईयर पेन, ईयर पेन का मतलब होता है कान का दर्द, अगर मान लीजिए उसके कान में दर्द है तो इस दवा को पिलाने से उसका कान का दर्द जो होगा कंट्रोल हो जाएगा। नेक्स्ट, फीवर विथ पेन, फीवर विथ पेन का मतलब होता है बुखार के साथ दर्द। मान लीजिए आपको बुखार के साथ दर्द है तो इस दवा का उपयोग करने से उसका बुखार और दर्द आसानी से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, एनी बॉडी पेन, एनी बॉडी पेन का मतलब होता है शरीर का कोई भी दर्द। मान लीजिए कोई बच्चा है और उसके शरीर में कहीं भी दर्द हो रहा है, उसको दर्द हो रहा है तो इस दवा को पिलाने से उसका दर्द आसानी से ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट, स्वेलिंग पेन, स्वेलिंग पेन का मतलब होता है मान लीजिए बच्चा खेल रहा है और उसको चोट वोट लग गया है तो सूज, पैर और सूज जाता है, या कहीं पर चोट जहाँ लगता है वहाँ पर फूल जाता है, सूज जाता है और दर्द करता है, तो उस समय भी इस दवा का उपयोग किया जाता है, और यह भी उस सूजन और दर्द को आसानी से कंट्रोल करता है और उसको ठीक करता है। नेक्स्ट, टूथ पेन, दांत का दर्द, अगर बच्चों में दांत का दर्द हो रहा है उस समय भी इस दवा को हम बच्चों को पिला सकते हैं। नेक्स्ट, इंजरी पेन, इंजरी पेन का मतलब होता है मान लीजिए किसी भी बच्चा को चोट लग गया है और चोट लगने के कंडीशन में उससे दर्द हो रहा है, चोट लगेगा तो दर्द होगा, तो उसको दर्द हो रहा है तो उस समय भी इस दवा का उपयोग किया जाता है। उस समय भी इस दवा को बच्चों को पिला सकते हैं उसके दर्द को कम करने के लिए, उसको ठीक करने के लिए। नेक्स्ट, हेडेक, हेडेक का मतलब होता है सिर में दर्द, मान लीजिए उसके सर में दर्द है तो उस समय भी इस दवा को पिलाने से उसका सर का दर्द आसानी से ठीक हो जाएगा। इनमें से कोई भी कंडीशन आपको दिखता है तो इस दवा को पिला सकते हैं और उसका दर्द, बुखार आसानी से ठीक हो जाएगा। हमने आपको इसके यूज के बारे में बता दिया है। इसका यूज इन सभी कंडीशन में किया जाता है। इनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो इस दवा को आप अपने बच्चों को पिला सकते हैं। अब हम इसके डोज के बारे में बताएंगे। मान लीजिए इस दवा को आपको
कभी भी अपने बच्चों को पिलाना होगा तो कितना मात्रा में इस दवा को पिलाइएगा। बच्चा के उम्र के अनुसार इस दवा को पिलाना है। कितना उम्र का बच्चा है तो कितना मात्रा उसको पिलाना है, कितना खुराक पिलाना है, इसके बारे में अब हम बताएंगे कि बच्चा को कितने मात्रा में इस दवा को पिलाना है अगर पिलाना होगा तब। अगर बच्चा का उम्र 3 से 6 महीना है तो उसे 1.5 ml एक दिन में 2 टाइम पिलाएंगे। बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 टाइम। अगर बच्चा का उम्र 3 से 6 महीना है तो उसे 1.5 ml एक दिन में 2 टाइम पिलाएंगे। नेक्स्ट, अगर बच्चा का उम्र 6 से 12 महीना है, अगर बच्चा 6 से 12 महीना का है तो उसे 2.5 ml, कितना 2.5 ml एक दिन में 2 बार पिलाएंगे। अगर बच्चा का उम्र 6 से 12 महीना है तो उसे 2.5 ml एक दिन में 2 बार पिलाएंगे। बीडी का मतलब होता है एक दिन में 2 बार। नेक्स्ट, अगर बच्चा का उम्र 2 साल से 8 साल है, यानी बच्चा का उम्र 2 ईयर से 8 ईयर है तो उसे 5 ml, TDS का मतलब होता है 3 टाइम, उसे एक दिन में 5 ml 3 टाइम पिलाएंगे। अगर बच्चा का उम्र 2 से 8 साल है तो उसे 5 ml एक दिन में 3 टाइम पिलाएंगे। TDS का मतलब होता है एक दिन में 3 बार। नेक्स्ट, BD का मतलब होता है एक दिन में 2 बार और TDS का मतलब होता है एक दिन में 3 बार। नेक्स्ट, ज़रूरत होने पर इसे एक दिन में 3 बार दे सकते हैं। मान लीजिए इस दवा को अपने बच्चों को आपको पिलाना है और ज़रूरत है, मान लीजिए 2 बार पिला दिए हैं और इस दवा का ज़रूरत है कि पिलाएं, तो इसे मैक्सिमम एक दिन में 3 बार पिला सकते हैं। कितने बार? एक दिन में 3 बार पिला सकते हैं। आवश्यकता होने पर इसे एक दिन में 3 बार पिला सकते हैं। नेक्स्ट, जब भी दे 4 घंटा के अंतराल में दें। अगर मान लीजिए इस दवा को बच्चों को पिलाना है तो कितना घंटा का बीच करेंगे? 4 घंटा का। कितना घंटा? 4 घंटा। मान लीजिए आपको यह दवा पिलाना होगा तो 4 घंटा का अंतराल रखना है, 4 घंटा का बीच रखना है। मान लीजिए एक बार दवा पिला दिए तो उसके 4 घंटे के बाद दूसरा बार दवा को पिलाना है। हमने आपको इसके डोज के बारे में बता दिया है कि अगर बच्चा को इस दवा को पिलाना होगा तो कितने मात्रा में इस दवा को पिलाइएगा। अब हम इस दवा के ब्रांड नेम और कंपोजिशन के बारे में आपको बताएंगे। ब्रांड नेम का मतलब होता है कि आपको दवा कौन सा नाम है जिस नाम से किसी भी मेडिकल से इस दवा को ख़रीद सकते हैं। मान लीजिए इस दवा को आपको ख़रीदना होगा बिना डॉक्टर के सलाह के, तो कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम से किसी भी मेडिकल से इस दवा को आसानी से खरीद सकते हैं। और इस दवा में क्या क्या पाया जाता है जो कि दर्द और बुखार को आसानी से कंट्रोल करता है, यानी दर्द और बुखार को आसानी से ठीक करता है। सबसे पहले हम इसके ब्रांड नेम को जानेंगे कि कौन सा ऐसा नाम है जिस नाम से इस दवा को आप किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। एसीवेल पी सस्पेंशन, जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है। 60 ml के डिब्बा आता है जो कि आप इसे किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं। एसीवेल पी सस्पेंशन, जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है। आप इसे किसी भी मेडिकल से आसानी से खरीद सकते हैं इस नाम से। या नेक्स्ट, एसीवेल पीएफ सस्पेंशन, जो कि 100 ml के स्ट्रेंथ में आता है। आप इस नाम से भी इस सिरप को आसानी से किसी भी मेडिकल से खरीद सकते हैं। अगर आपको इस सिरप को ख़रीदना होगा तो इनमें से 2 नाम से किसी भी एक नाम से इस सिरप को आसानी से खरीद सकते हैं। एसीवेल पी, जो कि 60 ml के स्ट्रेंथ में आता है, और एसीवेल पीएफ सस्पेंशन, जो कि 100 ml के स्ट्रेंथ में आता है। अब हम इसके कंपोजिशन के बारे में बताएंगे कि इस दवा में क्या उपस्थित रहता है जो कि दर्द और बुखार को ठीक करता है। इसमें एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल होता है। क्या होता है? एसिक्लोफेनेक और पैरासीटामोल। एसिक्लोफेनिक दर्द सूजन को कंट्रोल करता है और पैरासीटामोल जो है यह बुखार को कंट्रोल करता है। क्या करता है? बुखार को ठीक करता है। और एसिक्लोफेनिक, अगर चोट लग गया है, दर्द हो रहा है, इंजरी हो गया है, सूज गया है पैरोड, उस समय इस दवा का उपयोग करने से बहुत बेनिफिट्स होता है। इसलिए इसका उपयोग दर्द और बुखार दोनों को ठीक करने के लिए किया जाता है। इसमें एसिक्लोफेनिक और पैरासीटामोल
उपस्थित रहता है। हमने आपको इसके ब्रांड नेम और कंपोजिशन के बारे में बता दिया है। अब हम इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताएंगे कि मान लीजिए इस दवा को बच्चों को पिलाते हैं तो क्या क्या साइड इफ़ेक्ट है जो कि आपको देखने को मिल सकता है। और इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो इस दवा को पिलाना बंद करें और अपने डॉक्टर से जाकर मिले, किसी भी डॉक्टर से जाकर मिले और अपने स्थिति को बताएं कि हम इस दवा को पिला रहे हैं तो ऐसा ऐसा लक्षण देखने को आ रहा है। तो अगर कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको दिखे तो अपने डॉक्टर से मिलें और इस दवा को लेना बंद करें। क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, अगर मान लीजिए इसका तो साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा जाता है, ज़्यादातर इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं देखा गया है। और मान लीजिए साइड इफ़ेक्ट हो गया तो क्या क्या लक्षण देखने को मिलेगा, क्या होगा जिससे आप समझ सकते हैं कि इस दवा का साइड इफ़ेक्ट हो रहा है, इस दवा का उल्टा प्रभाव पड़ रहा है बच्चा पर। गैस्ट्राइटिस, उसे गैस का बनना, अगर उसके पेट में ज़्यादा गैस हो या उसको ज़्यादा गैस की समस्या होने लगेगी, ज़्यादा गैस बनने लगेगी तो इस दवा को लेना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें। हार्टबर्न का मतलब होता है पेट में जलन, अगर उसके पेट में जलन होगा तो उस समय भी इस दवा को लेना बंद करें। एब्डोमेन पेन का मतलब होता है पेट में दर्द। नेक्स्ट, कॉन्स्टिपेशन का मतलब होता है कब्ज बन जाना। कब्ज का मतलब होता है अगर बच्चा लैट्रिन कर रहा है तो उसका लैट्रिन नहीं होगा, उसका इच्छा लैट्रिन करने का होगा बट उसका लैट्रिन उतरेगा नहीं, उसका पैखाना नहीं होगा, जब भी वो पैखाना करने जाएगा उसका पैखाना नहीं होगा, उसी को कब्ज बोला जाता है। नेक्स्ट, डायरिया का मतलब होता है दस्त का मतलब होता है बार बार लैट्रिन आना, लूज मोशन, बार बार लैट्रिन करेगा, पतला पैखाना करेगा, बार बार लैट्रिन करने जाएगा, उसको बार बार लैट्रिन होगी, उसका पेट चालू हो जाएगा, उसी को पेट चालू होना भी बोला जाता है, तो उसे बार बार लैट्रिन होगी। नेक्स्ट, नौजिया वोमिटिंग का मतलब होता है मतली उल्टी, उसे बार बार उल्टी होगी, मतली होगी, बार बार उसको उल्टी होगी, जी घबराएगा, उल्टी की तरह मियाज होगा, उसको बार बार उल्टी होगी। नेक्स्ट, स्किन रैशेज, त्वचा के चकत्ते। स्किन रैशेज का मतलब होता है त्वचा के चकत्ते, और त्वचा के चकत्ते का मतलब होता है उसके त्वचा जो है, उसके जो बॉडी है, उसके जो स्किन है उस पर रैशेज, खुजली, चकत्ते, रेडनेस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट, फटीग का मतलब होता है थकान, उसे थकान, कमजोरी इस तरह का महसूस हो सकता है। नेक्स्ट, डार्क यूरिन का मतलब होता है कि जब भी वह पेशाब करेगा, जब भी यूरिन करेगा तो उसका जो यूरिन रहेगा वह डार्क कलर का दिखेगा, गहरे रंग का। नेक्स्ट, कॉलरेड स्टूल, मिट्टी के रंग का स्टूल, और जब भी वह लैट्रिन करेगा, जब भी स्टूल करेगा तो उसका जो स्टूल का कलर, जो लैट्रिन का कलर होगा पैखाना का, वह मिट्टी के रंग का भूरा कलर का दिखेगा। और इनमें से कोई भी, हमने जितना साइड इफ़ेक्ट बताया है, इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको देखने को मिले तो इस दवा को लेना बंद करें, इस दवा को बच्चों को पिलाना बंद करें और अपने डॉक्टर से मिलें और जो भी दिक्कत हो रहा था उसको बताएं, ताकि डॉक्टर कोई और दवा आपको लेने को बोले या दूसरा दवा आपको एडवाइस कर सके। इसलिए इनमें से कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको दिखने को मिले तो इस दवा को लेना बंद करें और डॉक्टर से मिलें। अब हम इसके प्रिकॉशन के बारे में बताएंगे। प्रिकॉशन का मतलब होता है सावधानी, चेतावनी। सावधानी का मतलब होता है, मान लीजिए कोई भी दवा है तो क्या क्या सावधानी होना चाहिए। मान लीजिए इस दवा को पिलाना है तो उससे पहले क्या क्या सावधानी बरतनी है, क्या क्या चेतावनी है जिसको समझना चाहिए, उसके बाद ही इस दवा को बच्चों को पिलाना चाहिए। कौन सा ऐसा कंडीशन है जिस समय इस दवा को बच्चों को नहीं पिला सकते हैं। डू नॉट गिव इट टू अ चाइल्ड हाउ हैज लीवर और किडनी डिजीज, जिस बच्चे को लीवर या किडनी की बीमारी है उसे ना दे। मान लीजिए कोई बच्चा है और उसे किडनी और लीवर की बीमारी है तो उस बच्चे को इस दवा को नहीं पिलाना है और डॉक्टर से संपर्क करना है, ताकि डॉक्टर आपको कोई अच्छा दवा बता सके या डोज कैलकुलेट करके आपको कोई दवा दे सके। इसलिए अगर जिसका लीवर या किडनी खराब है
उसको भी यह दवा नहीं देना है। और जिसे लीवर और किडनी की बीमारी है उसे भी इस दवा को नहीं देना है। और जिसे लीवर और किडनी से जुड़ी कोई भी बीमारी है तो उसे भी इस दवा को नहीं देना है। नेक्स्ट, डू नॉट गिव इट टू अ चाइल्ड हाउ हैज किडनी और लीवर प्रॉब्लम्स। जिस बच्चे की किडनी या लीवर खराब है उसे ना दें। जिस बच्चे की लीवर और किडनी खराब है उसे इस दवा को नहीं देना है। नेक्स्ट, डू नॉट गिव इट टू अ चाइल्ड हाउ हैज पेप्टिक अल्सर। जिस बच्चे को पेप्टिक अल्सर है उसे ना दें। अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, उस पेप्टिक अल्सर का मतलब क्या होता है? फोड़ा। पेप्टिक अल्सर, अगर मान लीजिए फोड़ा वोड़ा हो गया है, पेप्टिक अल्सर है, उसके पेट में अल्सर है, फोड़ा वोड़ा हो गया है, तो उस बच्चे को यह दवा नहीं देना है। नेक्स्ट, डू नॉट गिव दिस मेडिसिन टू योर चाइल्ड फॉर मोर देन 3 days विदाउट डॉक्टर्स एडवाइस। डॉक्टर की सलाह के बिना इस दवा को अपने बच्चों को 3 दिन से ज़्यादा ना पिलाएं। मान लीजिए इस दवा को आप खरीद कर लाएं और अपने बच्चों को पिला रहे हैं, 3 दिन से पिला रहे हैं, 4 दिन से पिला रहे हैं, और उसका जो बीमारी है ठीक नहीं हो रहा है, उसका बुखार दर्द ठीक नहीं हो रहा है, तो इस दवा को 3 दिन से 4 दिन पिलाएं और उसके बाद बंद कर दें और अपने डॉक्टर से मिलें, ताकि आपको डॉक्टर कोई और दवा बता सकें या कोई और दवा दे सकें। इसलिए अगर इस दवा को अपने मन से आप खरीद कर लाते हैं तो इसे 3 दिन से ज़्यादा ना पिलाएं। अगर काम करता है तो पिला सकते हैं। मान लीजिए यह दवा जिस काम के लिए लाए हैं वह नहीं कर रहा है तो इस दवा को 3 दिन से ज़्यादा ना पिलाएं, नहीं तो आपकी लीवर किडनी पर इसका इफेक्ट पड़ सकता है। नेक्स्ट, डू नॉट गिव लार्ज डोज ऑफ दिस मेडिसिन टू चिल्ड्रेन। बच्चों को इस दवा की अधिक मात्रा ना दें। मान लीजिए कोई बच्चा है तो उस बच्चा को इस दवा का अधिक मात्रा नहीं देना है। इस दवा को अधिक मात्रा में नहीं पिलाना है बच्चों को। जितना मात्रा में, जितना डोज बताया गया है उतना ही डोज पिलाइए। जितना खुराक पिलाने को बोला गया है उतना ही खुराक पिलाइए। उससे ज़्यादा मात्रा में इस दवा को नहीं पिलाइए, नहीं तो उसकी लीवर या किडनी खराब हो सकती है, उसको और कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जितना मात्रा में डॉक्टर ने बताया है उतना मात्रा में पिलाएं, या जितना मात्रा में पिलाने को बोला गया है उतना ही मात्रा में पिलाएं, उससे ज़्यादा मात्रा में ना पिलाएं। इसका मतलब मान लीजिए कि हमने आपको बोला कि 5 ml इस बच्चा को एक दिन में 2 टाइम पिलाइए और उसे 10 ml 3 टाइम पिला रहे हैं, तो वह ओवरडोज हो गया, वह ज़्यादा मात्रा होगा। इसलिए बच्चों को ज़्यादा मात्रा में इस दवा को ना पिलाएं। हमने आपको इसके सावधानी और प्रिकॉशन के बारे में बता दिया है, कौन कौन सा चेतावनी को ध्यान में रखना है, कौन सा सावधानी को ध्यान में रखना है, और उसके बाद इस दवा को बच्चों को पिलाना है।